अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो स्क्रिप्ट पूछे गए हैं उनका टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर एग्जिट बनता है। तो इंशाल्लाह वीडियो के अंदर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो साथ में आपको लेवल्स बताऊंगा कि किन लेवल्स के ऊपर आपने एंट्री करनी है, टारगेट्स आपके क्या होंगे और इसी तरह आपने एग्जिट किन लेवल्स के ऊपर होना है और प्राइस कहाँ तक नीचे गिर सकती है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्रिप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो पहला स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो चार्ट इसका ओपन हो गया है, नाम इसका यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो देखें दोस्तों, इसकी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उस वक्त इसका मैंने इसकी डिस्कशन की थी। तो कि ये करंटली एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। तो साइडवेज के अंदर इसके जो है दो साइडवेज जो है वो जोन बने हुए हैं। एक जोन जो था इसका मेजर साइडवेज जोन, उसके अंदर इसकी सपोर्ट थी 79 रुपीज़ की, 79.62 की। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 108.78 की थी। तो ये इसका मेजर एक साइडवेज जोन था जिसके अंदर ये नीचे वाले 79.62 को एज ए सपोर्ट ले रहा था और 108.78 को एज ए रेजिस्टेंस ले रहा था। और फिर इसके अंदर एक मैंने एक चैनल भी आपको बना के दिखाया था कि इसके अंदर भी एक ये साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है। तो जिसके अंदर हम अगर देखें तो ऊपर रेजिस्टेंस थी इसकी, जो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी वो तकरीबन 97 की थी। और सेकंड टाइम रेजिस्टेंस इसके अंदर 106 रुपये की थी। और इस तरह अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसकी जो सपोर्ट थी वो लगभग 82 रुपीज़ की थी। सेकंड टाइम इसकी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लगभग 90 रुपीज़ के ऊपर थी। और फिर साथ में मैंने ये डिस्कस किया था कि अभी प्राइस देखें, ये अभी सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पे गई है और ट्रेंड क्योंकि अभी जो है मोमेंटम मार्केट का डाउन है, तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो है अपना जो नीचे की तरफ, उस वक्त प्राइस इसकी इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई थी 96.50 की। तो उस वक्त आपको मैंने बताया था कि ये अपने क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़ा है। अगर ये अपनी ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि आलमोस्ट इसी 96 के राउंड अबाउट बनती है, तो फिर आप इसके अंदर जो है डाउनफॉल देखेंगे। और डाउनफॉल इसके अंदर मिनिमम भी जितनी इसकी विर्थ बनती है इस चैनल की, उतनी ये नीचे की तरफ आएगी। तो ये सब कुछ डिस्कस मैंने किया था अपनी ये प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो ये वाली थी नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, 2 वीक पहले मैंने बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक भी जो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फिर अगर हम देखें तो इसकी प्राइस जो है नेक्स्ट डे थोड़ी सी इसने ब्रीच करने की कोशिश की है, लेकिन ऑन दी क्लोजिंग बेसिस अगर देखा जाए तो अच्छी खासी क्लोजिंग दी है और इसने इसी चैनल को जो है सस्टेन किया है। और उसके 2 से 3 दिन के बाद इसने जो है नीचे अल्टीमेटली अपनी जो सपोर्ट लाइन बनती थी ये ट्रेंड लाइन की, जिसका लेवल अभी करंटली 98 के ऊपर बनता था, उसको इसने ब्रेक कर दिया था। तो फिर जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि जितना इसकी विर्थ बनती है चैनल की, उतनी इसकी प्राइस नीचे गिरेगी। तो फिर जिन लोगों ने मेरी उस वीडियो को देखा होगा और उस पर अमल किया होगा तो वो टाइमली इसके ऊपर यहाँ पे एग्जिट ज़रूर हुए होंगे। और उसके बाद प्राइस इसकी 97 से गिरी है और इसने अपना लो लगाया है एक रिसेंट आके तकरीबन 86 का। तो यानी जो है 10-11 रुपये की प्राइस जो है वो नीचे गिरी है। तो और करंटली प्राइस इसकी 90 रुपीज़ के ऊपर है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने उस वक्त वीडियो देखी होगी, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज जो है इनका तकरीबन अभी भी 7 से 8% का जो लॉस है वो अभी बचे होंगे, क्योंकि इतनी प्राइस उसकी ब्रेकडाउन के बाद नीचे गिर चुकी है। और अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो टारगेट देखें, क्योंकि इसने ये चैनल ब्रेक किया है तो चैनल का टारगेट इसका 84.28 के लगभग बनता है। तो जो कि इस चैनल का टारगेट बनता है। बाकी अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो नीचे इसकी जो सपोर्ट होगी, मेजर सपोर्ट का काम कर सकती है 79.62 की। तो ये इसके उतनी देर तक है जितनी देर तक ये आपने एक साइडवेज जोन के अंदर रहता है। तो जैसे ही ये 79.62 को ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो फिर आपने से जो है बाइंग की तरफ हरगिज़ भी नहीं जाना, ज़रा भी रिस्क नहीं लेना बाइंग के लिए। फिर ये आपने जो इसका मेजर ट्रेंड जो डाउन चला आ रहा है, अगर हम ऊपर से देखें तो ये उसी को कंटिन्यू करेगा और मज़ीद इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा अगर, तो वो है एंग्रो पॉलीमर केमिकल। तो अगर ये EPCL को हम देखें तो चार्ट इसका ओपन हो गया। तो नाम आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखें इस स्क्रिप्ट के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर फिर जिस तरह पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर फंसे भी होंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वही चीज़ पूछी जाती है जिसके अंदर कोई बंदा फंसा होता है। तो देखें इसकी जब मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मैंने ये प्रॉपरली जो है इसकी फार्मेशन ड्रा नहीं थी की हुई थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन उस वक्त भी मैंने मार्क की हुई थी। तो आपको बताया था कि इसने ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक कर दिया और अपना ट्रेंड जो आपने एक अप ट्रेंड में आ रहा था उसको ये ब्रेक कर चुका है। तो प्राइस इसकी नीचे गिर सकती है। तो अभी इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली वर्किंग की है दोबारा आप लोगों को जो है गाइड करने के लिए। तो इसके अंदर देखें दोस्तों, इसका
ट्रेंड जो प्रीवियसली था वो अपने एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी प्राइस, लेकिन यहाँ के ऊपर आके इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई है और ट्रायंगल फार्मेशन का इसने ब्रेक डाउन किया है लगभग 80 रुपीज़ के ऊपर। और इस ट्रायंगल फार्मेशन का जो टारगेट बनता था वो 64 रुपीज़ के लगभग बनता था। तो ये 64 रुपीज़ का लेवल जो है इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल भी है, जो इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अभी अगर करंटली भी हम देखें तो प्राइस ने यहाँ पे ही आकर सपोर्ट ली है, तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? देखें, क्योंकि अभी ये ट्रेंड ब्रेक कर चुका है। और जो टेक्निकल्स की एक फेमस कोट है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को जो है उसी को फॉलो करना है। अगर इसकी अभी करंटली प्राइस नीचे गिर रही है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ये दाखिल हो गया, तो आपने इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। आपने इसके अंदर बाइंग के लिए हरगिज़ नहीं जाना, क्योंकि अगर ये बाइंग के लिए उठेगा तो थोड़ा उठेगा, लेकिन अगर ये नीचे गिरेगा तो नीचे। अगर ये उठेगा तो अगर 50% तक ये ऊपर जा सकता है, तो 100% तक चांसेस है कि ये नीचे गिरेगा। तो ये हायर मार्जिन होता है कि ये ट्रेंड को फॉलो करेगा और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही जाएगा। छोटा मोटा पुल बैक आता है, लेकिन अल्टीमेटली फॉलो जो है वो प्राइस ट्रेंड को ही करती है। तो अभी आप इसके अंदर वेट करें, क्योंकि अभी ये अपना एक टारगेट अचीव कर चुका है। तो जब इस तरह एक टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद जो टेक्निकल्स के मुताबिक प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेशन जोन के अंदर जाना चाहिए। कंसोलिडेशन जोन के जाने के बाद प्राइस को जो जब दोबारा ब्रेकडाउन करे तो फिर आप उसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करके जो है इससे एग्ज़िट हो सकते हैं। और ट्रेंड डाउन है तो बाकी न्यू एंट्री अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे 15 मिनट 30 मिनट और 1 घंटे के ऊपर आपको कोई इसके अंदर कंफर्मेशन मिलती है इंट्राडे के लिए, तो आप 5-10% के लगभग प्रॉफिट वगैरह के 5 इसमें इतना खैर बनता नहीं है, 5% के राउंड अबाउट अगर आपको कोई छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है 1 वीक की ट्रेड, तो आप इसको बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो भी आपको जो है कन्फर्मेशन की ज़रूरत होगी। अगर कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर ही आप करें। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास बग्जली पेंट। तो बग्जली को अगर हम देखें तो क्यों नहीं ये ओपन हो रहा। तो इसकी अगर हम फार्मेशन की बात करें, ट्रेंड की पहले बात करें तो ट्रेंड देखें दोस्तों, ये आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। तो इसने एक अपना रिसेंट हाई लगाया था जो कि राउंड अबाउट था इतना अपर कैप पेपर कैप लगता रहा, और लोग आई थिंक उसी वजह से इसके अंदर ट्रैप भी हुए हैं। 484 का इसने हाई लगाया, ऑलमोस्ट 485 का। तो उसके बाद करंटली इसकी प्राइस जो है वो 104 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो अच्छी खासी इसके अंदर लोगों को मार पड़ी है। जो ऊपर वाले रेट्स के ऊपर फंसे हुए हैं तो उनका तो काफ़ी पोर्टफोलियो जो है वो हिल गया होगा अभी तक। तो अगर हम इसकी करंट मूवमेंट देखें तो करंटली दोस्तों इसका ट्रेंड जो है वो डाउन चला आ रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर इसने एक फॉर्मेशन बनाई है। एक इसको आप चैनल भी कह सकते हैं और आप इसको एज ए फ्लैग पैटर्न भी ले सकते हैं। तो चैनल की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो चैनल की इसने सपोर्ट फर्स्ट टाइम ली थी 113 रुपये के ऊपर, सेकंड टाइम सपोर्ट इसने जो है 116 पे लिया है, और थर्ड टाइम इसकी सपोर्ट जो है वो 121 रुपये के ऊपर बनती थी। और इसी तरह इस चैनल की रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट इसकी 130 पे थी, सेकंड इसकी 134 के ऊपर, और थर्ड जो थी 136 के ऊपर। लेकिन थर्ड टाइम जो इसने सपोर्ट थी इसको एज ए सपोर्ट लेने के बजाय इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, और साथ में इसने एक ब्रेकडाउन जो है जनरेट किया है। तो ब्रेकडाउन के बाद इसके अंदर जो टारगेट बनते हैं, देखें जो इसका ये चैनल बनता है, चैनल का टारगेट 100 रुपये के ऊपर बनता है। तो 100 रुपये तक इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड है। ब्रेकडाउन लेवल इसका 121 रुपये का था, और करंटली अगर हम इसका रिसेंट लो देखें तो लो भी इसने 103 रुपये का लगा दिया है। यानी आपने राउंड अबाउट जो इसका फर्स्ट टारगेट बनता था 100 रुपये का, उसके ऑलमोस्ट इसने आके उसके करीब करीब अपनी अचीवमेंट कर ली है। तो इसका अभी जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 100 के बाद वो इसके अंदर ये 80 रुपये का बनता है, और फाइनल टारगेट अगर हम इसको एज ए फ्लैग पैटर्न कंसिडर करें तो वो 70 रुपीज़ का बनता है। तो इन लेवल्स के लिए आपने तैयार रहना है, क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है तो प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये आपने इसी ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करे, और डाउन साइड के ऊपर जो आपने ये टारगेट्स हैं इनकी तरफ जाए। तो ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन की ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसमें हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया है और दूसरा यहाँ पे, और इसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे आके हमारा एक लेवल बन रहा है 80 रुपये का। तो यहाँ तक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये इसका जो लेवल बनता है, मे बी प्राइस इसकी आने बहुत जल्द जो है आने वाले दिनों में इस लेवल तक जो है वो आ जाए। तो बग्जली के बाद हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है लोटे कैम। तो इसके बारे में आज जो है एक न्यूज़ भी आई थी कि इसको ICI ने जो है इसका 75% जो है स्टेक लिया है। तो देखें अगर उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर तो फ्यूचर एस्पेक्ट इसका देख के किया होगा, या मे भी पहले की, और उसका जो है नोटिफिकेशन अभी आ रहा हो, तो वो अंदर की बातें वो ही जानते हैं कि उनके अंदर फ्यूचर प्लान्स इसके अंदर क्या हैं।
तो अगर हम इसको टेक्निकल लेवल के ऊपर देखें कि अगर हमने इसके अंदर एंट्री करनी है तो किन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं, तो देखें इसके अंदर एंट्री के लिए जो है आवरली टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आज इसने जो है अपना एक ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट लेवल इसका जो है वो लगभग बनता है 26 रुपीज़ के ऊपर, और 26 के बाद इसका जो टारगेट बनता था, उस टारगेट के लिए हमें फिर डेली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 27.80 की। तो ये इसका ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, इसी लेवल से ये 2 दफ़ा जो है रिजेक्शन ले चुका है। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, देखें इंट्राडे के अंदर तो जो इसने आज ब्रेकआउट किया है 26 के राउंड अबाउट, जिन्होंने उस लेवल के ऊपर इसके अंदर एंट्री की है तो वो इसको ट्रेल कर सकते हैं 27.80 तक। और बाकी जिन्होंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री वगैरह का जो प्लान कर रहे हैं, तो सेफ ट्रेड के लिए उन्हें वेट करना चाहिए 27.80 के ऊपर सस्टेन कर जाए, इसके अंदर वॉल्यूम्स आते जाएँ, तो फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो है एक मोमेंटम जो है दोबारा बन सकता है। लेकिन अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बाई करते हैं और दोबारा प्राइस 27.80 से आकर रिजेक्शन लेती है, तो फिर आप इसके एक ऑलमोस्ट जो है एक हाई लेवल के ऊपर जो है इसके अंदर ट्रैप होंगे। और अगर ये अपना ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल करता है तो आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन देखें ट्रेंड इसकी अगर बात करूँ तो ट्रेंड इसका क्लियर कट जो है वो अप चला आ रहा है, तो आपके अंदर आपने अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है। इसमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग नहीं करते जितनी देर तक आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स ना हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है, तो वेट करें, अगर ये 27.80 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लूटे कैम के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है इमेज पाकिस्तान। तो इमेज पाकिस्तान को मैंने ये पिछले कुछ दिनों के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इसकी एक फार्मेशन बताई थी कि ये एक राइजिंग वेज की फार्मेशन बना रहा है। तो उसके बाद आप लोगों को मैंने ये एक चैनल बताया था कि ये चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो उस वक्त आई थिंक इसकी प्राइस इन लेवल्स के ऊपर थी अराउंड अबाउट 17.61 के ऊपर। तो उसके अंदर ही आपको मैंने ये इसका राइजिंग वेज पैटर्न भी एक्सप्लेन किया था कि इसने यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो अभी करंटली प्राइस इसकी साइडवेज है, जैसे ही ये इसको दोबारा चैनल को ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो आपने इससे एग्जिट होना है। और डाउन साइड के ऊपर इसके टारगेट 12.5 रुपये का फर्स्ट होगा और सेकंड टारगेट 10 रुपये 63 पैसे का होगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही इसने यहाँ पे जो है अपनी ये ब्रेकडाउन किया है, चैनल को ब्रेक करके ये नीचे निकला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 12.5 रुपये का जो फर्स्ट टारगेट था ये अचीव कर चुका है ऑलरेडी। और अभी अगर ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करती और नीचे की तरफ अपना जो है मोमेंटम कंटिन्यू करती है, तो 10 रुपये 63 पैसे का जो लेवल है वो भी हम आने वाले दिनों के अंदर इसमें देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक पहली फार्मेशन बनी थी, दूसरी फार्मेशन ये चैनल की बनी थी। और अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर भी इसके अंदर जो है एक थर्ड फार्मेशन भी बनी हुई है। तो थर्ड फार्मेशन भी ये तकरीबन ट्राई आई थिंक ट्राई की तरह की बन रही है। तो क्योंकि इसके ऊपर मैंने दोबारा वर्किंग नहीं की, क्योंकि मैं इसके जो प्रीवियस टारगेट्स जो बांध रहे थे उन्हीं को ट्रेल कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं लेवल्स की तरफ आ रहा है। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा अचीव भी कर चुका है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज भी हमारे जो लेवल्स हैं, लेवल से ऑलमोस्ट ये 30% तक नीचे गिर चुका है। तो जिन्होंने इन लेवल्स के ऊपर मेरे बताए गए लेवल्स के ऊपर इससे एग्जिट किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने तकरीबन 30% तक के इसके अंदर लॉस से बच चुके होंगे। तो ट्रेंड इसका डाउन है, बाइंग इसमें रिकमेंड मैं नहीं करूँगा जब तक ये अपने आप ट्रेंड में ना आ जाए। बाकी अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसके अंदर डेफिनेटली जो है रिस्क ले सकते हैं बाइंग के लिए। तो इमेज के बाद है हमारे पास MEBL लास्ट स्क्रिप्ट है। इसके बाद वीडियो जो मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये मिज़ान बैंक के ऊपर मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर मैंने डिटेल एनालिसिस किया था। तो उसके ऊपर मैंने आपको ये इसकी हेड एंड शोल्डर फार्मेशन बताई थी, जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था लगभग 124 रुपये के ऊपर। और आपको मैंने इसके अंदर टारगेट्स बताए थे जो कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बनता है, जो कि 93 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्राइस नीचे आई है इसकी, तो दोबारा प्राइस उठी है और इसने आके इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेक लाइन है उसको रिटेस्ट किया और अभी प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो जब इस तरह बड़े ये बड़ी फार्मेशन के बाद एक ब्रेकडाउन हो और उसको रीटेस्ट करके प्राइस नीचे आए, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि जिस फार्मेशन जो इसने फार्मेशन ड्रा किया वो सक्सेसफुल फार्मेशन है और इसी को ये कंटिन्यू करेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो वो सेम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद इसने प्राइस ने जो है रीटेस्ट किया अपनी नेकलाइन को। और अभी इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अपना जो डाउन ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगा। और जो हमने इसके अंदर टारगेट सेट किए हुए हैं 93 रुपीज़ के, ये प्राइस इसकी यहाँ तक जो है आ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आपको जो है लेवल्स वो समझ आ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि किन लेवल्स पे आपने एंट्री या एग्जिट करना है और क्या लेवल्स हो सकते हैं जहां तक ये प्राइसेस आने वाले दिनों के अंदर जा सकती हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर में भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड फ़ीस है इसकी 6000 पर ईयर है।
तो लिमिटेड फ़ीस है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो किसी भी टाइम जो इसकी ओरिजिनल फ़ीस है वो मैं अनाउंस कर दूँगा। तो अगर आपने ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इसको जल्दी से जल्द जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर आपको यही ग्रुप जो है एक हायर प्राइस के अंदर जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट।